जय हिंद साथियों, मैं सूर्यकांत। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ का PYQ। ठीक, इसमें सिलेक्शन पोस्ट 2023 में जो हुआ था 30 जून 2023 का शिफ्ट 4 है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसमें, अजय ऑफर्स हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन overcoat and he still make a profit of 28%. What is the actual cost of the overcoat marked at इतना। ठीक है, कह रहा है कि अजय है अपने कस्टमर को 20% क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट कर रहा है, फिर भी उसके पास कितना 28% उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ओवरकोट मार्क एट इतना। तो मार्क प्राइस क्या है, ये 1800 है, तो उसका एक्चुअल क्या है, आपका कॉस्ट बताना है। ठीक, अब ये बताओ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ओवरकोट मार्क। अब ये बताओ अगर ओवरकोट का क्या है 1800 मार्क्ड किया हुआ है, ठीक है, तो ये मार्क्ड किया गया हो तो इस पे क्या है, ये इस पे छूट दिया होगा, और छूट कितना का दिया होगा 20% का। तो अगर ये मान क्या है 100 के बराबर है तो 20% का छूट मिलेगा तो कितने पे देगा, 80% पे देगा। क्या कर देगा, 80% पे देगा। और दूसरे नंबर पे अगर 80% दे रहा है तो इतने में बेचेगा। इस पे भी क्या हो रहा है, इस पे 28% का लाभ हो रहा है, यानी 28% का लाभ हो रहा है। तो ये जो मान होगा क्या होगा, 128 होगा। तभी ना जाए क्या होगा, 28% का लाभ होगा। तो 100 का निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो ये 100 से ये कट गया। ठीक, अब इसे कटाओ, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से कटा दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 8 है जो 4 दूनी का 8। ठीक है, ये 16 दूनी 32, ये क्या है आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 8 दूनी के 16 हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा 9 पर 1 2 3 0। उसके बाद 8 से भाग करो तो 8 का में 8 है, बच्चा 1, और 8 का में 8 है 88, और 2 20 हो जाएगा। 8 दूनी का 16, 4 बच्चा 40 हो गया, 8 पर 40, यानी 1125 रुपये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। कितना, 1125 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर पिलर इज 528 meter square and its volume is 1848 meter cube. The ratio between the radius and height का क्या है, कर्व सरफेस एरिया किसी सिलेंडर का क्या है 528 मीटर स्क्वायर है, और उसका वॉल्यूम क्या है 1848 मीटर क्यूब है। तो उसका रेशियो बताना है किसका, रेडियस और हाइट। ठीक, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर एल। तो पहले कर्व सरफेस एरिया बनाते हैं। तो ये क्या है आपका, ये आपका कर्व सरफेस, ये कर्व है, अथी वो क्या बोलते हैं कौन है, और कौन का क्या होता है, ये आर होता है, ये एच होता है, और एल होता है। इसमें क्या कह रहा है, पाई आर एल। पाई आर एल का मान क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया कितना है, सॉरी कौन है ना, सिलेंडर है, सॉरी क्या है ये, सॉरी ये सिलेंडर है। तो सिलेंडर का क्या होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर एच। इसकी मान क्या है 528 मीटर स्क्वायर। वही दूसरा वॉल्यूम क्या है इसका, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपका है 1848। दोनों को भाग कर देते हैं, क्या करते हैं दोनों को भाग कर देते हैं। भाग करेंगे तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, एक आर कट जाएगा, एक आर बच गया, एच से एच कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 बाई आर बराबर में
528 बटे 1848। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1848 बटे 528। अब इसमें क्या होगा, जो मान दिया है आपका क्या कि 2 पाई आर एच बराबर 528। इसमें क्या करिए, एच का मान निकालना हो तो क्या करेंगे, आर का मान रख दीजिए। तो 528 बट्टे में क्या होगा 2 पाई, और आर रखेंगे क्या होगा, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 1848। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे हो जाएगा आपका 528, तो ऊपर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा 528। ठीक, अब क्या कर रहा है, रेशियो पूछ रहे किसका, रेडियस और हाइट का। तो रेडियस क्या होता है आपका, रेडियस यहाँ पे दिया है, कहाँ पे दिया है, ये आर दिया है, क्या दिया है, ये आर दिया है, और ये क्या है, ये एच दिया है, दोनों को रख लो। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1848 बट्टे 528, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका बाई में 4 हो जाएगा। अच्छा एच वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू कर लो, क्या होगा इंटू कर लो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये क्या है आपका 2 पाई हो गया, ये इंटू ये तो दूसरा है यहाँ इंटू 2, और क्या है 1848। 1848 क्या करो स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक इधर है एक ऊपर है। ठीक, नीचे हो जाएगा क्या आपका, नीचे हो जाएगा आपका 528 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है स्क्वायर है। ठीक, अब देखो क्या करना होगा, अब इसे घटाओ, क्या करो इसको घटाओ, तो कितने बार में कटेगा, ये आपका 4 रूट से घटाओ इसे। ठीक, ये क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, इसे कटाओ, 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 7 चक 28। ठीक, अब इसे क्या कीजिए आप 22 से कटाइए, नहीं 11 से कटाइए, तो 11 दूनी 22, 22 23, 24 25, 27 नहीं कटेगा, 22 बट ऊपर तो 7 होगा ही, 22 ये कट जा रहा है, कटना तो चाहिए, इधर चक 44, 44 और 6 2 8 कट तो रहा है, ये गलत कर दिया हमने, क्या दूनी का 4, 5 दूनी का 10, 7 28, 11 दूना 22, ये तो कट रहा है यार, 11 चक 44, 44 6 2 8, ये कट रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं कट रहा है, इससे देखते हैं आपसे। 2 गुणे 1848 का स्क्वायर 2 पाई इंटू 2 बट्टा क्या हो जाएगा 528 का क्यूब। तो इससे क्या करो, ये 22/7 होता है, तो इसे काट दो, 11 2 से कटो, 11 दूनी 22। ठीक, अब 11 से ये कटाओ, तो 11 चक 44, 44 6 50, 6 2 8, 11 8 88, 48 हो जाएगा, और ये 5 2 8 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यूब था। ठीक, अब क्या ये 2 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 छक 48, क्या होगा 8 छक 48। ठीक, अब इसे कटाओ, 36 18 6 है, 36 18 6 6 8 है, 8 छक
48 36 18, ये कट गया। अब ये क्या है 528 है ना, ये कट रहा है आपका 11 से, 11 दूनी 22। हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा 528 दो बार में है तो इसे कटा हो 11 चक 44, 44 अच्छे 11 88। अभी 11 से इसके कटाओ, ठीक, तो कटेगा तो क्या होगा आपका 11 दूनी 22, 11 88, एक तो ये कट गया, अभी एक होगा, ये क्या होगा एक होगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 28, 28 गुणे 2 गुणे 1848, और कितना हो जाएगा 528 गुणे 48, ठीक। ये क्या हो गया 24, ये क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा, ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। फिर इसको घटाओ 11 चक 44, 48 से ये क्या हो जाएगा 11 कम में 11, 11 7, 11 छठे 66, 11 छठे 66 और 4 11 8 88, ठीक। नीचे का बचा 7 न बताया, 7 दूनी का 14, 7 से कटाओ 7 दूनी का 14 और 7 चक 28, 24, 24 दूनी 48, यानी 7 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a motorboat whose speed in 20 km per hour in still water goes 75 km downstream and come back in a total of 8 hours। टोटल कितना टाइम ले रहा है करके एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड क्या है आपका है 20 किलोमीटर पर आवर, स्टील वाटर में 75 किलोमीटर क्या हो रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, उसके बाद से कम बैक हो रहा है कितना टोटल 8 आवर्स में। तो ये बताओ मैंने माना क्या पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्टीम, स्पीड का स्टीम क्या होता है स्टीम का स्पीड x मान लेते हैं। अगर कोई डाउन स्ट्रीम जा रहा है, क्या हो रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है स्पीड क्या होता है स्पीड सम हो जाता है, दोनों का क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो टाइम कितना लगेगा डाउन स्ट्रीम में, तो आपका कितना दूरी तय कर रहा है 75, ठीक है, डिस्टेंस हो गया भाई स्पीड, स्पीड कितना है तो स्पीड सम हो जाता है, तो x है आपका स्टीम का और बोट का क्या है 20 है। फिर उसके बाद से ऑफ स्टीम में जाने में क्या होता है ऑफ स्टीम में जाने पे क्या होता है आपका स्पीड क्या होता है आपका माइनस हो जाता है, क्या होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये पे क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स, और यही दोनों कितने मिलकर 8 मिनट लग रहे हैं कितना सॉरी 8 आवर। तो ये पे क्या करो 75 एलसीएम ले लो 20 माइनस एक्स प्लस में एक्स प्लस 20 और बटा में क्या हो जाएगा 20 के स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर में 8, एक्स एक्स कट गया 20 20 क्या हो जाएगा 40 हो गया, यानी 75 इंटू 40 बराबर में 8, 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये 8 60 कट गया, यानी 750 बराबर में क्या हो गया 2 दूनी के 400 और माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सही तो है
20 किलोमीटर है, ये आपको क्या हो जाएगा? पचहत्तर होगा ना, 75 कॉमन ले लिए तो बचा का आपके पास 20 माइनस एक्स, सॉरी 80 थोड़ी होगा, ये 40 होगा ना, यहाँ पे 40 होगा ना, तो क्या हो गया? ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, ये क्या हो जाएगा? 5 से कटे क्या जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? ये 75 इंटू 5 हो जाएगा, यानी 50 25 7 5 35 36 37 यानी 375, ये आएगा तो माइनस हो जाएगा क्या? 400, तो घटाइए तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस हो जाएगा, बराबर में तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 25, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। आंसर नंबर 3। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये रेशियो का सवाल है, तो इसको क्या करना है? इसका 180 वाई बराबर में वाई बाई 245, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 18 गुणा में 245, तो y बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 9 2 10, अब यहाँ पे क्या कीजिए? 5 कर दीजिए, तो 5 के 20 और 9 5 45। अब देखो क्या ये 5 है और 2 है 10 हो गया, ये 10 तक 10 देंगे 100, तो बाहर आ जाएगा, तो क्या 10, ये क्या 9 है, बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? 3 बच्चा क्या 49, 7 कर दो, 70 के 21, 21 पे 1 0 यानी 210, ऑप्शन नंबर 4। What is the fourth proportional to be the number 8, 66 and 112? ठीक, ये क्या है? A है, ये B है, और ये क्या है? C है। D पूछ रहा है, इन लोगों का पता है आपको क्या होता है? A बाई B बराबर में C बाई D। A बराबर क्या है? 8 है, B बराबर 66, C बराबर क्या है? 112 है, D बराबर पूछा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। D बराबर क्या हो जाएगा? 66 इंटू 112 बटा में 8, कटाइए, 33 दूना 66, 4 दूनी के 8, क्या हो जाए? 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, फिर कटाइए, 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, यानी 28 33 में गुणा कर दीजिए, तो 3 के 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 और 8, 4 8 4 12 के 2, इसलिए 924, क्या जाएगा? 924। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 12, 16, 24 एंड 28। ठीक है, अब देखो सबसे आसान तरीका होता है, क्या करिए आप इसका एलसीएम लीजिए और उससे क्या कीजिए? भाग कीजिए, देखिए ऑप्शन, हर एक ऑप्शन को भी कौन कट जा रहा है। 6 सबसे छोटा पहले लेना है, क्योंकि 6 डिजिट में सबसे छोटा बोल रहा है, स्मॉलेस्ट बोल रहा है, तो एलसीएम लीजिए, उससे भाग कीजिए सबसे पहले छोटे को, अगर वो नहीं कट रहा है तो फिर उसे थोड़ा बड़े को, फिर उसके बाद बड़े को, ठीक है, तो पता लगेगा। लेकिन एक और आसान तरीका है कि आप क्या करें यहाँ पे कि देख ले इसका किसका मल्टीपल है, तो ये बताओ क्या है? 12 है, ठीक, तो 3 और 4 का क्या होगा आपका? 3 और 4 का वो होगा ही, आपका डिविजिबल होगा ही, तो 3 से ही चेक कर लेते हैं, क्या है? 3 से ही चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है आपका? ये 8 है और 1 है, 9 है, कट गया, और 2 1 3 ये कट जा रहा है, ये 9 हो गया, कट गया, 1 1 2 ये नहीं कटा, ठीक, तो ये तो डिविजिबल होगा नहीं। 8 और 9 है, कट गया, लेकिन 1 बच गया, इसका मतलब ये भी नहीं कटेगा। 6 है, ये कट गया, 1 और 1 2 हो गया, ये भी नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या है? सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, वही क्या है? 3 से डिविजिबल है, और किस से डिविजिबल है ही नहीं। मुकेश भाई वाटर कूलर
for 28,500 and sell it 24,800. What is the loss percentage? क्या 28 पे खरीदा है, 28,500 पे खरीदा है, 24,800 पे बेच दिया, तो उसका लॉस कितना हुआ ये बताना है। तो 28,500 को बेचा कितना है, 24,800। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं 25,000 पे बेचा है। क्या बेचा 25,000 पे, तो 25, 26, 27, 28 यानी 3,000 क्या है, 3,000 कम पे बेचा ये। और क्या ये 500 है और 200 इधर हो गया, 700 हो गया, यानी 3,700 क्या कर दिया ये आपका, 3,700 पे कम पे बेचा है। तो 28,500 पर 3,700 का निकलने कितना परसेंट है, तो घटा लीजिए, आपका कट गया 50, 25, 26, 5, 7, 35, 20, 500 कितना होगा, 3,700 होगा ना, घटाइए इसमें 3,700, 7, 7, 14, 4, 3, 7, 1, 8 सही है, क्या होगा 3,000। तो इससे गुणा कर दीजिए कितना, 20 से बाई आपका ऊपर क्या होगा, ऊपर आपका 37 गुणा 20 बाई 50, 25 और 50, 25, 26, 5, 7, 35 गुणा करो, 70 के 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6, 2, 8, ये क्या हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। एक बार में जाएगा क्या हो, 57, 57, 3, 60 हो जाएगा, और 3 और 20 क्या हो जाएगा 23 हो गया, 24 यानी 240 बच गया। और 240 से ये 50 है, तो 50 चौक कितना होता है, 200 होता है। 4 बार में जाएगा या 5 बार में जाएगा, ठीक, तो देखते हैं। 5, 7, 35 के 5 हासिल 3, 5, 7, 35 के 5 हासिल 3, आप 50, 25, 26, 27, 28 5 बार में नहीं जाएगा, कितना जार में जाएगा, 4 ही जार में जाएगा। ठीक है, 7, 28 के 8 और 4 बचे 20 और 2 22 यानी 4 बार में, यानी 14 पॉइंट कुछ होगा। एक ही ऑप्शन ही है, सेकंड नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 17 पर्सन्स इज 37 years. The average age increased by 1 year when 2 new person are included. What is the average age of new person? देखो क्या है आपका 17 लोग हैं, ठीक, और 17 लोगों का क्या है आपका एवरेज क्या है 37 ईयर्स। कितना है 37 ईयर्स। और कह रहा है आगे कि द इंक्लूजन ऑफ 2 पर्सन, और अगर 2 लोग जुड़ रहे हैं, ठीक, तो कितना हो जा रहा है, 1 साल क्या हो रहा है बढ़ जा रहा है, क्या हो रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 38 ईयर्स। ये बताओ 38 ईयर अगर जुट गया हो गया तो इस सबका होगा, जो 17 लोग हैं पहले उनका ही, और ये क्या है 2 लोग, क्या होगा सबका 38 होगा, क्या होगा 38 होगा। तो 2 लोग जो जुड़े होंगे उनका भी तो क्या होगा 38 ही होगा एवरेज जुड़ने के बाद से, लेकिन उनका क्या होगा एवरेज, तो अभी 38 ही है। अब ये बताओ अगर 37 था, एक जुट गया, किनकी वजह से जुटा, तो ये 2 लोग आए, ठीक, तो कितना बढ़ा, एक बढ़ा, कितना बढ़ा, एक बढ़ा, और एक बढ़ा, और कितने लोग टोटल थे, तो अब 17 लोग थे, तो 17 टोटल लिए होंगे वो लोग, ठीक, कितना 17 लिए होंगे, तो क्या हो जाएगा ये 17 में उनसे गुणा करोगे तो क्या होगा 17, और 17 ये लोग हैं, इनका क्या है 38 है ये 2 लोगों का, तो ये 17 किसका होगा, यही दोनों लोगों का होगा ना। तो इन लोग क्या कीजिए दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो कितने हैं 2 लोग हैं, तो क्या 8 दूनी 16, 8.5 हो जाएगा, यानी 38 तो था इन लोग के पास है, अब फिर क्या हो जाएगा 8.5 जोड़ दीजिए, ठीक, तो 0.5, 8, 8, 16 के 6 हासिल है, यानी 46 क्या हो जाएगा 46 पॉइंट सही 1/2 यानी 46.5 हो जाएगा। A class of 40 students took a mathematics test. 80 students had an average score 75. The other students had an average score of 62. What is the average score of the entire class? कुछ नहीं,
अगर 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट्स में उनमें 18 स्टूडेंट का एवरेज क्या है 75 है। फिर उसके बाद जो बच्चे हुए हैं उनका क्या है 62 है। तो कितना बच्चे होंगे 18 का निकाल दिए, तो बच्चे क्या आपके पास 22 ही तो बच्चे, और 22 स्टूडेंट का कितना है आपका एवरेज 62 है। और पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज मीन्स क्या होता है सबका समान मान्य। तो हम लोग मान रहे हैं क्या है कि जो सामान्य मान है इनका क्या है एवरेज है वो 62 है सबका, है ना। यहाँ पे लेकिन देखा जाए तो क्या 75 इतना ज्यादा कितना है, तो 8 5 13 ज्यादा है। कितना है ज्यादा 13 है, और कितनों लोगों पे 18 लोगों पे। तो ये 13 ज्यादा है 18 लोगों पे, इनको क्या करो सबको डिवाइड कर दो, और टोटल कितने लोग हैं 40 लोग हैं, 40 पे डिवाइड कर दो। अभी कितना माने हम 62 माने हैं, इसे गुणा करो 9 दूनी 18 20 हो जाएगा, 13 9 17 से 5 दूनी का 10, 8 दूनी का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 5.8 5.8 कुछ जाएगा। तो 62 था उसमें 5.8 कर दो, ऐड कर दो, 5 2 7 हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 67.8 कुछ जाएगा। एक ही ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जे स्पेंड 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ग्रोसरी एंड बिल्स, 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन बाइंग क्लोथेस, 5% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन मेडिसिन एंड रिमेनिंग अमाउंट इतना ही सेव्स। व्हाट इज हिज जे मंथली इनकम, तो उसका क्या है मंथली इनकम क्या है। 50% खर्च कर रहा है आपने क्या ग्रोसरी बिल पे, 20% क्या हो रहा है आपके क्लोथ पे, और 5% क्या कर रहा है मेडिसिन पे। तो सब टोटल कितना परसेंट है जोड़ लीजिए, जितना बचा वही क्या हो जाएगा आपका 12,500 का मान हो जाएगा। तो 50 20 70 और 5 75, तो बचा का 100 में से 75 निकल के तो क्या बचा 25% तो बचा। 25% का मान क्या है 12,500 पे है, ठीक। तो एक का मान क्या हो जाएगा 25 से भाग कर देंगे, वही 100 का मान क्या होगा 100% का मान निकलेगा, 100 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 25 25 25 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा का 5 25 बच्चे 125 यानी, और 5 पे कितना 0 2 और 2 4 1 2 3 4, 5 पे कितना 0 4, फोर्थ ऑप्शन। Average age of 35 students in a group is 12 years. When the teacher age is included, the average increase by 1. What is the teacher student? कुछ नहीं, 35 स्टूडेंट है, इनका एवरेज क्या बोल रहा है 12 बोल रहा है। अगर एक जुट जा रहा है तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इस समय टीचर का क्या होगा वो भी एज क्या हो जाएगा 13 ही होगा। लेकिन ये बताओ 35 स्टूडेंट हैं उनका एक बढ़ जा रहा है, तो टोटल कितना वो लोग लेंगे 35 लेंगे कि नहीं 35, तो 35 और जोड़ दो, क्योंकि 35 किसको दे दे रहा है टीचर ने स्टूडेंट को दे दे रहा है, तभी तो एक बढ़ जा रहा है। आप खुद 13 रखा ही है, जोड़ दो दोनों को 13 और 35 का, तो 5 3 8 और 3 1 4 48 ईयर्स, यानी 48 ईयर्स का वो होगा। If a watch that is marked at 18,000 is being sold for 1250, then what is the discount percentage? तो डिस्काउंट परसेंट कुछ है 18,000 पे तुम बेच रहे हो 1200 नहीं 1800 है, 1800 पे आपको 1250 पे बेच रहे हो, तो 550 क्या कर रहे हो छूट दे रहे होगे, घटाओ 1800 में क्या है 1250 घटाओ, तो मान लो 13 घटा देना 13 5 18 होता है, यानी 550। ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, कितना हो गया 500, 10 बटा में 18, तो भाग लीजिए 18 दूनी 36, 18 54 कितना 3 बार में जाएगा 18 54 1 55, ठीक। तो कितना जाएगा 30 जाएगा, 30 दशमलव कुछ होगा, एक ही है फर्स्ट।
In a race of a 1610 meter race, Amarjit reaches the final point in 91 seconds and Dinesh reaches the final point on 115 सेकंड. बाई हाउ मच डिस्टेंस डज अमरजीत बीट्स दिनेश. ये तो हमने इसका पहले से ही बता दिया है वीडियो. कह रहे कि क्या है आपका, ये रेस है 1610 का. अमरजीत क्या कर रहा है, फाइनल पॉइंट 91 सेकंड में पहुंच रहा है. कितना, 91 सेकंड में. यहीं पे 91 सेकंड में कौन पहुंच रहा है, अमरजीत पहुंच रहा है. और 115 सेकंड में कौन पहुंच रहा है आपका, दिनेश पहुंच रहा है. तो कह रहा है कि ये बताओ कि बाई हाउ मच डिस्टेंस डज अमरजीत बीट. तो अमरजीत जो है दिनेश को कितने दूरी से क्या होगा, बीट कर देगा, यानी उसे हरा देगा. तो कुछ नहीं, अगर 1610 मीटर रेस कर रहा है दिनेश जो है कितने 115 में, कितने में 1610 मीटर कर रहा है 115 सेकंड में. तो 1 सेकंड में करेंगे तो क्या, 115 से भाग करेंगे तो 1 सेकंड में आ जाएगा. तो हम निकालते हैं 91 सेकंड में कितना होगा. तो 91 से गुणा कर देंगे. क्या कर देंगे, 91 से गुणा कर देंगे. अब इसे कटाओ, 5 दूनी के 10 हो जाएगा. 5 दूनी के 10 अब 15. ठीक, अब इसे कटाओ, 17 के 21 के 7 दूनी के 14 200 यानी 7 से कट गया. ठीक, और 7 दूनी का 14. 14 का क्या हो जाएगा आपका, 14 का में 14, 14 के 4 हासिल 1, 14 नवा 26 से 126 क्या होगा 127 हो जाएगा, यानी 1274. इसका मतलब ये हुआ कि अमरजीत 91 सेकंड में कहाँ पहुंच रहा है, 1274 ही. यहाँ से अगर चल रहा है तो 1274 ही करेगा. क्या 1274 कितना, 91 सेकंड में. और 91 सेकंड में अमरजीत क्या कर रहा है, अमरजीत तो यहाँ आ जा रहा है. तो इसका मतलब इतनी दूर से क्या होगा, बीट कर लेगा. तो 1610 में से 1200 क्या होगा आपका 74 घटा दो. क्या कर दो, घटा दो. 300 कितना आ जाएगा 36. ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ 15% इन प्राइस ऑफ वॉशिंग पाउडर इनेबल टू परचेज टू ऑब्टेन 5 किलो मोर फॉर 1275. द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए वॉशिंग पाउडर. वॉशिंग पाउडर का क्या है आपका 1275 का दाम है. ठीक है, उस पर 15% का डिस्काउंट कर दे रहे हैं. तो कितना, 5 kg हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं. तो कितना हम लोग डिस्काउंट दिए रुपया में, ये निकालिए. तो 1200 क्या है 75 है, 100 के बराबर है. हम क्या करें, 15 का मान निकाल देते हैं. तो जितना आएगा उतने पे ही तो 5 kg मिलेगा, क्योंकि 15% की डिस्काउंट करके 1275 का कोई क्या है वॉशिंग पाउडर है. और उसका हम क्या करें 15% हम लोग क्या करें कम कर दे रहे हैं, यानी 15% निकाल लीजिए 1275 का. उतने में क्या मिल रहा है 5 kg क्या मिल रहा है, 5 kg मोर मिल रहा है क्या वॉशिंग पाउडर. ठीक, तो आपका जितने पे आएगा उतने रुपए पे तो 5 kg मिलेगा. तो इसे कटा देते हैं. ठीक, 15 अब 5 दूनी के 10, 50 25 और 50 25, ये 25 चौके 100, 15 15 16 86 लग 3 दूनी 6 1 7 4. अब ये क्या है, इतने रुपए पर 5 kg ज्यादा मिल रहे हैं. तो 1 kg निकालने के लिए क्या करें 5 से भाग कर दे. अगर 1 kg इतने पे मिल रहा है तो यही तो रेट होगा. क्या होगा, यही रेट होगा. क्या है आपका 765/20. इतने पे क्या होगा, यही रेट है आपका. लेकिन ये रेट कौन सा है, ये रिडक्शन करने के बाद से, यानी ये जो रेट है वो 15% घट कर आया है. लेकिन इसमें पूछ रहा है कि अगर ये पूछता कि अब बताइए कि प्राइस क्या है आपका वॉशिंग पाउडर का, तो ये होता. लेकिन ओरिजिनल पूछा है तो ये क्या है आपका 15% घट गया है ना. तो इसे क्या करो 15% बढ़ा कर करो. तो 100 का मान है तो क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा. क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा. अब इसके बाद सही से करो.
तो 5 का क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और 5 का 5 है, 50 25, 5 15, ये 5 दूनी 10, 5 15, 20 5 सही हो जाएगा। और 153 गुणे क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ये कि जो 765 रुपये आ रहा है 5 गुणे 4 किसका मान होगा 15% घट कर मान होगा, तो कितने का मान होगा 85 का मान होगा। तो हमको 100 का बताना है। 5 का 20 होता है, 20 और 5 सही होता है, 70 25 क्या होता है 85 होता है। 70 से भाग करो, 17 17 51 17 चौके 68, 17 5 50 यानी 4 ही बार में जाएगा क्या 17 चौके 68, और 40 से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि क्या है आपका ये 65 है, कितना हो जाएगा 45। Anand can construct a wall in 4 days, while Rajan can complete the same work in 7 days. In how many days will Anand and Rajat construct the wall? ये तो आसान है। आनंद 4 दिनों में, राजन 7 दिनों में, टोटल काम कितना हो गया 28। इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी, इसका 4 हो जाएगी, और दोनों मिलेंगे क्या करेंगे 11 काम करेंगे एक दिन में। तो टोटल कितने दिन में करेंगे तो 11 से भाग कर देंगे, तो 11 दूनी 22, बचा ऊपर 6, यानी 2 सही 6/11। Radius of a base of a solid right circular cone is 20 cm and its height 21 cm। चलिए कोन बना लेते हैं। ये क्या है आपका ये कोन है, ठीक, और कोन का कह रहा है कि रेडियस क्या है 20 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये रेडियस 20 हो जाएगा, और ये हाइट है आपका कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो स्लेंट हाइट बताना होगा, तो स्लेंट हाइट कितना हो जाएगा पता ही आपका ट्रिपलेट 20 21 29 29, तो ये क्या हो जाएगा ये एल हो जाएगा क्या 29। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है पाई आर एल, ये कर्व सरफेस एरिया, और जो बेस वाला है उसका पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर हो जाएगा। पाई को रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन में पाई है। एल बराबर क्या है आपका 20, नहीं ये आर है, आर बराबर क्या है 20 है, और एल क्या है आपका 29 प्लस आर क्या है 20। 29 और 20 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 49, और इंटू 20 इंटू पाई, 0 हो जाएगा, 9 दूनी 18 का 88 ले, 4 दूनी का 8 है 9 पाई, यानी 980 पाई। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मैन कैन डिग ए डिच 24 मीटर लॉन्ग इन 18 days, working 6 hours per day. How many more men should be engaged to dig a similar ditch 42 meter long in 9 days? Each man now working 12 hours per day. हम कह रहे हैं कि ये बताओ ये 24 मीटर का क्या हो रहा है डिच कर दे रहे हैं, उसके गड्ढे को खोद दे रहे हैं, ठीक, कितने लोग 16 लोग, तो एक लोग का क्या होगा 16 से भाग कर देंगे, ठीक, तो एक लोग का आ जाएगा, ठीक, वही 18 डेज कर रहे हैं तो 18 से भाग कर देंगे तो एक दिन का आ जाएगा, वही 6 घंटे कर रहे हैं तो 6 से भाग कर देंगे तो 1 घंटे आ गया। इसका मतलब ये जो आ गया मानिए क्या है ये जो कितना मीटर डिच कर रहे हैं कौन एक व्यक्ति एक दिन में 1 घंटे काम करे, तो ये तो इफिशियंसी हो गई, क्या हो गई इफिशियंसी हो गई, ठीक। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी मोर मैन शुड बी इंगेज्ड टू डिच ए सिमिलर डिच ऑफ 42 मीटर, तो 42 मीटर को डिच करने के लिए कितने लोगों को क्या होगी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये तो इफिशियंसी हो गया। अब इस काम को कितने दिन कर रहे हैं लोग
9 दिन कर रहे हैं, ठीक। कितने घंटे? 12 घंटे। और कितने लोग? तो पहले लोग कितने थे? 16 लोग थे। अब कह रहे कितना लोग ऐड करेंगे, तो वही x ऐड कर दीजिए, x ही का तो मन होता नहीं तो आ जाएगा, ठीक। देखा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, और ये 6 चौके 24, 6 चौके 16, 6 7 42, और 7 गुना 4 से करेंगे तो 7 चक 28, यानी 16 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 18 माइनस 28 माइनस 16 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि रिटेल प्राइस ऑफ ए फैन इज 2530 इफ द मैन्युफैक्चरर गेन 10%, द होलसेलर डीलर्स गेन 15% एंड द रिटेलर गेन 25%, देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। पहले हम आपको बता रहे हैं कि देखिए क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है इसमें, पहले देखिए तो क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई प्रोडक्ट बनता है तो पहले मैन्युफैक्चरर होता है, वो देता है होलसेल वालों को, और होलसेल वालों क्या करता है? रिटेलर को देता है, और रिटेलर से बाद में जाकर कहाँ जाता है? कस्टमर तक जाता है, ठीक। तो कह रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है? 10% कमा रहा है। फिर उसके बाद से होलसेल वाला फिर कितना कमा रहा है? 15%, ठीक। उसके बाद से डीलर कितना कमा रहा है? 15%। तो सब क्या है? सक्सेसिव तो निकालना है। सब प्रॉफिट करके कितना कर रहे हैं हम? ये 2530 का बेच रहे हैं, तो ये 2530 क्या होगा? ये रिटेलर 15% कमाया होगा प्रॉफिट, तो क्या होगा? 115 होगा। तो 100 का निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद से इस पे क्या होगा? सॉरी 25% कमाया होगा ना, रिटेलर 125, तो 100 का निकाल लो। फिर 115 होगा, तो 100 का निकाल लो। उसके बाद से 110, तो 100 का निकाल लो, ठीक। 1 जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 दूनी 10, पंक्तियाँ 15, ये 2 बार में कट गया, ठीक। ये 25 5 125, ये क्या हो जाएगा? 25 चौके 100, ये क्या होगा आपका? 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो 2 5 3 गुणे 2 4 2, चौका 16, 4 चौके 16, 100 बट्टा में 23, 11, 11 से भाग करो, 11 दूनी 22, 11 तिया 35, कट गई है। क्या हो जाएगा? 16 पे 2 जीरो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम बिकम्स ट्रिपल इन 9 years, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अगर कोई सम, मान लो अगर मेरे पास कोई सम है और वो 9 सालों में क्या हो जा रहा है? ट्रिपल हो जा रहा है, यानी 3 क्या हो जा रहा है? प्रिंसिपल का 3 गुना हो जा रहा है। तो ये प्रिंसिपल का 3 गुना कब हुआ होगा? पहले सम टोटल कैसे आता है आपका? SI आता है उसमें, उसके बाद से क्या आता है? प्रिंसिपल आता है कि नहीं आता है? तो हमारा प्रिंसिपल तो P ही है, और टोटल क्या है? 3P है, तो SI का मान क्या हो जाएगा? 2P। तो SI का मान क्या है? 2P है, और SI का फार्मूला लगाइए, तो क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P से P कट गया, 2 से क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक। R क्या है आपका? वही बताना है, ठीक। क्या है? 9 है, 9 से भाग कर दो, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18, तो आ जाएगा R का मतलब 22 सही 2/9।
In an election, 15% of voters on the voter list did not cast their vote and 100 voters cast their ballot paper blank. There were only two candidates, Ram and Syam. The winner, Ram, was supported by 69% of all the voters enlisted and he got 630 voters more than Syam. Find the number of a vote on the list. टोटल 100% होता है और इसमें क्या है, दो लोग हैं, एक राम है और श्याम है। राम कितना पा रहा है टोटल जो लिस्ट में है 69%, तो बचा कितना 31%, तो वो किसको मिला होगा, ये श्याम को मिला होगा। लेकिन उसमें से क्या है 15% क्या है, क्या हो गया है, वो लोग वोट ही नहीं दिए हैं, कितना 15%, तो 31 में से 15 घटाओ तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 16% बचा, वो किसका होगा, ये श्याम का होगा। लेकिन 16% में क्या है 100 वोट है जो क्या हो रहा है, वो ब्लैंक हो गया है, 100 घटा दो, ये कितना, ये किसको मिला 16% माइनस 100 करेंगे तो किसका आ जाएगा, ये श्याम का आ जाएगा। आराम का कितना मिला है 69%, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है 630, तो निकालो 69% माइनस 16% प्लस 100 बराबर 630, 16 को घटाओ तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 53% माइनस प्लस 100 बराबर 630, ये घट जाएगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 530 हो जाएगा। 53% का मान क्या है 530 है, इसका मतलब एक जीरो लग गया है, तो 100% का क्या होगा 1000 होगा, एक जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा। Anil buy assorts for 1400 and sell it a loss of 15%. What is the selling price? कोई 1400 पे खरीद रहा है, ठीक, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब कितने 15% डिस्काउंट पे दे रहा है, सॉरी लॉस पे बेच रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो 14% क्या है आपका खरीदा है तो 100 का मान होगा। अगर कोई 14% कम थी सेलिंग कम करके बेचा है 15%, तो किसका मान होगा 85 का मान होगा। तो 14 5 70 के सुना, 14 6 14 7 18 14 8 12 से 112 और 7 कितना होता है 119, यानी 11 19 90 हो जाएगा। कह रहा है कि when 15131 is divided by 15 the remainder is given, तो ये डायरेक्ट भाग कर लो, 15 से भाग करो तो 15 का 15 पूरा कट गया, ये क्या हो गया 15 से नहीं जाएगा 130 ले लेंगे, तो 15 चौक 15 छक्के 90, 15 सत्ते पिचोल से 105 हो जाएगा, 15 से 15 8 120 हो जाएगा। तो बचा क्या आपके पास 11 बचा, ये 4 बचा, 15 छक्के 90, 15 सत्ते पिचोल से 105 और 5 हो गया 9 हो गया बचेगा, तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर 9 हो जाएगा। Simon can do a piece of work in 6 days and Vivek in 24 days. They started work together, but Shivam left the work 3 days before its completion. In how many days was the work completed? देखो ये क्या है, शिवम है, ये विवेक है, ये 6 दिनों में कर रहा है, ये 24 दिनों में कर रहा है, टोटल वर्क क्या होगा 24 हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 24, इसका क्या होगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग मान रहे हैं कि एक दिन में क्या होगा टोटल को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, यही तो पूछा है ना कि कितने दिनों में होगा एक्स में, तो ये बताओ एक दिन में टोटल कंप्लीट होगा तो विवेक कितने काम करेगा, एक्स इंटू एक दिन में कितना कर 1 कर रहा है तो एक्स इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद से विवेक 4 काम कर रहा है एक दिन में, ठीक, तो ये बताओ 4 तो काम कर रहा है, कितने दिन तक करेगा, तो कंप्लीट कितना हो रहा है एक्स दिन में, लेकिन 3 दिन पहले ही चला जा रहा है, इसका मतलब एक्स माइनस 3 दिन तक काम किया होगा, तो टोटल इसका निकाल लो, ये किसके बराबर 24 के बराबर, ये x ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 12, तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा 24,
और 12 जोड़ दो, 4 2 6 और 2 36 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 7 5 5 से भाग कर दो, 5 7 35 1 36 यानी 7 सही 1/5। कौन सा ऑप्शन? फोर्थ नंबर। तो ये आपका क्वेश्चन 24 क्वेश्चन थे, सॉरी 25 क्वेश्चन थे। और 25 क्वेश्चन किसका था? ये था आपका जो 30 जून 2023 का हुआ था थर्ड शिफ्ट ना, थर्ड शिफ्ट उसका था। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए। आपको जो भी डाउट होगा उसे फिर देख लिया जाएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।